नमस्कार, मैं LK गौतम एडवोकेट। क्या परवादी की मृत्यु होने के बाद भी चालू रह सकता है? जी, इस संबंध में आपके सामने हबीब बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले के तथ्यों को रखने का प्रयास कर रहा हूं। श्रीमती इमराना ने अपने पति के खिलाफ एक परवाद अदालत में दायर किया। उसने कहा कि मेरा स्त्री धन पति ने नहीं दिया है और अपने पास रख लिया है, उसे वापस मिलना चाहिए। धारा 406 के अंतर्गत ऐसे परवाद के संबंध में 202 CRPC के बयान अदालत में हो गए। मजिस्ट्रेट द्वारा पति हबीब को तलब कर लिया गया और फाइल धारा 244 CRPC के बयानों के लिए लगा दी गई। इसके बाद इमराना की मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद उसके भाई ने अदालत में एक आवेदन दिया कि इमराना के परवाद को चलाने की अनुमति उसे दी जानी चाहिए। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इमराना के भाई को परवाद चलाने की अनुमति दे दी। ये बात उसी तारीख को अभियुक्त की जानकारी में आ गई। 9 महीने बाद अभियुक्त ने सर्टिफाइड कॉपी लेकर उस आदेश को रिवीजन में चैलेंज किया। सेशन कोर्ट ने यह देखा कि यह रिवीजन 9 महीने बाद दाखिल किया है और डिले है। इस संबंध में सेक्शन 5 की लिमिटेशन एक्ट के अंतर्गत एक एप्लीकेशन दी गई डिले कंडोन कराने के लिए। रिवीजनल कोर्ट ने यह देखा कि यह बात अभियुक्त की जानकारी में उसी दिन आ गई थी, लेकिन रिवीजन में यह बात कही गई है कि सर्टिफाइड कॉपी लेने के संबंध में उसे इस आदेश की जानकारी हुई। यानी सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट की एप्लीकेशन ठीक से एक्सप्लेन नहीं की गई और तथ्यों को छुपाया गया। रिवीजनल कोर्ट ने यह कहा कि सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन नहीं है, जबकि यह बात अभियुक्त की जानकारी में आ गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी जितना डिले हुआ उसको ठीक से एक्सप्लेन नहीं किया है, लिहाजा सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट रिजेक्ट कर दी गई। इसके बाद एप्लीकेंट यानी हबीब इमराना का पति हाई कोर्ट गया और 482 के अंतर्गत इस आदेश को चैलेंज किया। इसके साथ साथ ही उस आदेश को भी चैलेंज किया जिसमें इमराना की मौत के बाद उसके भाई को अभियोजन चलाने की अनुमति दी गई थी। अब हाई कोर्ट के समक्ष 2 प्रश्न थे। क्या धारा 256 के अंतर्गत ऐसे परवाद को मजिस्ट्रेट खारिज कर दे और अभियुक्त को बरी कर दे? दूसरा, क्या ऐसे मामले में किसी परवाद को चलाए जाने की अनुमति दी जा सकती है? इन प्रश्नों के संबंध में अश्विनी नानूभाई व्यास बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह अपना विचार व्यक्त किया गया कि अगर कोई व्यक्ति किसी परवाद को चलाए जाने की अनुमति चाहता है, तब किसी भी व्यक्ति को ऐसी अनुमति दी जा सकती है और वो व्यक्ति किसी कंप्लेंट यानी परवाद को चालू रख सकता है।
लेकिन परवादी के स्थान पर, कंप्लेनेंट के स्थान पर किसी को कंप्लेनेंट नहीं बना सकता है। कोई भी संबंधित व्यक्ति ऐसा आवेदन मजिस्ट्रेट कोर्ट में दे सकता है। मजिस्ट्रेट कोर्ट स्वतः अपने आप किसी परवाद को खारिज नहीं कर सकती, और कोई व्यक्ति अगर एप्लीकेशन ये देता है कि खारिज कर दिया जाए तो खारिज कर सकती है। अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि इस परवाद को चूंकि परवादी से संबंधित होने के कारण चलाए जाने के इच्छुक हैं, तब ऐसा व्यक्ति अदालत की परमिशन से परवाद को, अभियोजन को चला सकता है। ऐसा धारा 302 सीआरपीसी के अंतर्गत मजिस्ट्रेट कोर्ट को पावर है। लिहाजा हबीब बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा उस रिविजनल कोर्ट के आदेश को ठीक माना और परवाद को चलाए जाने की अनुमति को ठीक माना और 482 के आवेदन को खारिज कर दिया, और ये कहा गया कि मजिस्ट्रेट कोर्ट को ऐसा अधिकार है कि वो किसी भी अभियोजन को चलाने की अनुमति दे सकता है। लिहाजा हम ये कहना चाह रहे हैं कि किसी मामले में अगर कोई संबंधित व्यक्ति, परवादी की मृत्यु हो जाती है और वो व्यक्ति परवाद को चलाए जाने का यानी अभियोजन को चलाए जाने का इच्छुक है, तब ऐसे अभियोजन को चलाया जा सकता है। कानून उसे मान्यता देता है। धारा 256 के अंतर्गत सारे परवादों को खारिज नहीं किया जा सकता है। अगर आवश्यकता नहीं है उपस्थिति की, शुरुआती दौर में है तो वो देखा जाएगा। अगर आवश्यकता नहीं है तो परवाद को चलाया जा सकता है, अनुमति दी जा सकती है। मैंने आपके सामने 256 सीआरपीसी और 302 सीआरपीसी के प्रावधान को रखने का प्रयास किया। प्लीज कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।